हेलो वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लिंग लैंगी को दिखाया जाता है जो कि उस स्नेल आर्टिफैक्ट को उठा लेती है और बोलती है कि चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी प्रिंसेस साकुरा को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से हिल नहीं रही होती। तभी जो लिंग लैंगी होती है प्रिंसेस साकुरा से बोलती है क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, जो सुनकर जो प्रिंसेस साकुरा होती है बोलती है कि नहीं, कुछ भी नहीं। इसके बाद हमें प्रिंसेस साकुरा को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि प्रीवियस अटैक में जल्दी मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे ज़मीन को नहीं छूना है। इसके बाद जो प्रिंसेस साकुरा होती हैं अपने फादर की बातों की याद होते हैं, जहाँ तो उसके फादर ने बोला था कि जब तक कोई साकुरा किंगडम की जो वुमेन होती हैं जब तक अपनी साकुरा स्पिरिट को किसी को ऑफर नहीं करती हैं तब तक वो ज़मीन को नहीं छू सकती हैं। और यह साकुरा किंगडम के वुमेन्स की डेस्टिनी होती है और उन्हें ये डेस्टिनी हमेशा कैरी आउट करनी की ज़रूरत होती है। और अपने फादर की ये बात सुनकर जो प्रिंसेस साकुरा होती हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती हैं और अपने पैर को ज़ोर से ज़मीन पर पटक देती हैं, जो देखकर जो वांगजे और लिंग लैंगी होते हैं उसे प्रिंसेस साकुरा को इस तरह करता देखकर उन्हें घूरने लगते हैं। इसके बाद जो लिंग लैंगी होती है प्रिंसेस साकुरा से बोलती है कि प्रिंसेस के यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, जो सुनकर जो लिंग प्रिंसेस साकुरा होती हैं बोलती है कि नहीं, आज से तुम मुझे कि यू ही हाँ ही बुलाओगी। जो सुनकर जो वांगजे होता है वो भी हाँ में नोट कर देता है और प्रिंसेस साकुरा बोलती हैं चलो अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इसके बाद जो लिंग लैंगी होती है एक तरफ इशारा करती है, बोलती है कि हमें उधर साइड चलना चाहिए। और इसके बाद जो प्रिंसेस साकुरा, लिंग लैंगी और वांगजे होते हैं उधर की तरफ जाने लगते हैं और ये बहुत ही फनी तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी जो प्रिंसेस साकुरा होती हैं वांगजे को देखते हुए बोलती हैं क्या मैंने जो अपनी साकुरा स्पिरिट थी इसे दे दी। अगर टेक्निकली देखा जाए तो अब ये मेरा कंपेनियन बन चुका है। और इस बारे में सोचकर जो प्रिंसेस साकुरा होती हैं काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती हैं। उसके बाद हमें लिंग लैंगी को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस साकुरा को ब्लश करते हुए देख लेती हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम ब्लश क्यों कर रही हो। जो सुनकर जो प्रिंसेस साकुरा होती हैं गुस्सा होते हैं, उससे मना कर देती हैं, लेकिन जो वांगजी होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वांगजे के फादर के बार्बर शॉप को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि वांगजे के फादर की बार्बर शॉप के अंदर आ चुके होते हैं, जिन्हें देखकर जो वांगजे के फादर होते हैं बोलते हैं कि तुम्हें हद से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। जो सुनकर वो बंदा बोलता है कि अच्छा तो तुम पुलिस को बुलाओगे, ज़रूर बुलाओ, तुम्हें अभी बुलाना होगा। इसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि लिंग लैंगी के फादर की तरफ बढ़ते हुए बोलता है ये चीज़ सबको पता है कि जो लिंग लैंगी है उसका कंपेनियन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा है। और लिंग लैंगी का जो फादर है वो अब से ओरिएंट किंगडम का ट्रेटर है। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा बेटा है और तुम्हारी जो फैमिली है वो भी ओरिएंट किंगडम की अब एक ट्रेटर बन चुकी है। और वो उस बंदे की ये बात सुनकर जो वांगजे के फादर होते हैं चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मेरा बकवास बंद करो, मेरा बेटा बस एक कंपेनियन है और उसने कुछ भी नहीं किया है। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुम्हारी ये जो प्रशंसा है बहुत ही ज़्यादा रेडिकुलस है और हमने तो ये भी सुना है कि तुमने लालच देने के लिए अपने बेटे की तस्वीर को अपने बार्बर शॉप के मेन गेट पर लगा लिया है ताकि और भी कस्टमर आएँ और तुम उन्हें लूट सको। लेकिन इस तस्वीर को तो देखो, जैसे इस तस्वीर के अंदर जो बंदा हो वो धीरे धीरे मर रहा हो। और अपने बेटे के बारे में इतनी सारी बातें सुनकर जो वांगजे के फादर होते काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और एक बर्तन को उठाकर उनकी तरफ फेंक देते हैं, जो देखकर वो दोनों बंदे भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और वांगजे के जो फादर होते हैं गुस्से में बोलते हैं कमीनों, यहाँ से निकल जाओ। और वांगजे के फादर को इस तरह करता देखकर जो एक बंदा होता है वांगजे के फादर से बोलता है तो आखिरकार तुमने शुरुआत कर ही दी। और फिर वो अपने एक बंदे से बोलता है कि इसकी दुकान को तोड़ दो। तभी हमें उस बंदों के लीडर को दिखाया जाता है जो कि वांगजे के फादर की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आखिर डर क्या होता है और तुम्हें क्या लगता है तुम जैसा इंसान एक कंपेनियन बनने के भी लायक है। इतना कहकर वांगजे के फादर के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, वीडियो को पूरा देखा करो ताकि मेरा वॉच टाइम बढ़ सके।